जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य पॉइंट एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की आईएमपी थ्योरम, जिसका नाम है ग्रीन की प्रमेय, जो हर वर्ष एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अकॉर्डिंग कुछ सवाल भी आते हैं। चलिए चलते हैं थ्योरम की ओर। क्या लिखा है इस प्रमेय क्या लिखा है इसमें? इस प्रमेय के अनुसार यदि एक वेक्टर क्षेत्र ए वेक्टर किसी अदिश फलन, अदिश का मतलब क्या होता है? जिसकी दिशा नहीं होती है, फाई वन तथा अदिश फलन फाई टू के ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डेल के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई या इंटू के बराबर होता है। ए वेक्टर अर्थात ए वेक्टर बराबर फाई वन डेल वेक्टर फाई टू। इसका है आयतन समाकलन। इसमें कौन सी थ्योरम रखती है? वो गॉस की प्रमेय आपको आना चाहिए। इसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कि क्या लिखा है? आयतन समाकलन क्या है? इसको हमने क्या बोला? आयतन समाकलन फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू प्लस डेल वेक्टर फाई वन इंटू डेल फाई टू डी बी बराबर पृष्ठीय समाकलन फाई वन डेल वेक्टर फाई टू इंटू डी ए वेक्टर। ये आपको याद करना है। प्रथम कथन है ये, तथा द्वितीय कथन देखेंगे। इसका द्वितीय कथन क्या होता है? आयतन समाकलन फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू, ये क्या लिखा है? डेल स्क्वायर फाई टू के बाद क्या लिखा? माइनस फाई टू ऐसा कैंसिल लिखेंगे? फाई टू दिख रहा है ना आपको? ये वाला फाई टू ऐसा कैंसिल लिखेंगे। इसको ऐसा कैंसिल लिखने के बाद डेल स्क्वायर ऐसा कैंसा, फिर फाई वन ऐसा कैंसा, इसको पलट दिया। सेम है कोष्टक डी बी बराबर पृष्ठीय समाकलन फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू, इसको भी पलट दिया। फाई वन ऐसा कैंसिल लिखा, फिर डेल वेक्टर ऐसा कैंसिल लिखा, फाई वन ऐसा कैंसिल लिख रहा, और डी ए वेक्टर। आपको पहला ये वाला बड़ा के लिए याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये दोनों अच्छी तरीके से याद करना है। ये दोनों कथन ग्रीन की प्रमेय कहलाते हैं। ये दोनों कथन याद हो जाएंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उपपत्ति में देखते हैं, मतलब प्रूफ। माना ए वेक्टर बराबर फाई वन डेल वेक्टर फाई टू, समीकरण इसको एक मान लेंगे। डेल वेक्टर का मान क्या होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस की कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसका फाई वन ऐसा कैसे रखा? डेल वेक्टर का मान रख दिया। फाई टू ऐसा कैसा रखा? क्या रखा? फाई टू ऐसा कैसा रखा? फाई वन ऐसा कैसा, और आई इसका आई फाई टू का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब गुणा कर दिया। आई कैप डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई टू अपॉन डेल वाई प्लस की कैप फाई टू को गुणा किया इसमें डेल फाई टू अपॉन डेल जेड। चूँकि सूत्र क्या होता है हमारे पास? डाइवर्जेंस ई वेक्टर बराबर डेल इंटू ए। डेल वेक्टर का मान क्या होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस की कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू ए। इसको आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस की कैप ए जेड, ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर क्या आ गया? डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इक्वल लगाया डेल अपॉन डेल एक्स। ऐसा कैसा लिखा? ए एक्स का मान रख दिया, क्या आया? डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई। ऐसा कैसा लिखा? फाई वन ऐसा कैसा लिखा? इसमें फाई वन लिखा है ना। ये क्या लिखा? फाई वन डेल अपॉन डेल वाई, फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल वाई, ये डेल फाई टू लिखा है। डेल फाई टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। फाई वन कहाँ लिखा है? फाई वन लिखा है हमारे पास, ये हमारा है क्या है? फाई वन। ये क्या? फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। इसका क्या लिखा? डेल अपॉन डेल ए एक्स वैल्यू होगी कितनी आई? फाई वन। तो ये ऐसा कैसा? ये वाला फाई वन लिखा है। ये फाई वन ऐसा कैसा, और डेल फाई टू अपॉन डेल जेड लिख दिया। फिर क्या लिखा? डेल अपॉन डेल एक्स फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई। इनको मिलाकर क्या हो गया? डेल फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल जेड। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है? इन दोनों का फर्स्ट सेकंड का आंसर, इन तीनों में फर्स्ट सेकंड का आंसर का फर्स्ट सेकंड का अपकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। फर्स्ट सेकंड हमको आना चाहिए। हम 11 12 में पढ़ के आए हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट सेकंड का अपकलन का सूत्र लगा के इसको सॉल्व करते हैं। फाई वन ऐसा कैसा, मतलब फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन है अपकलन डेल स्क्वायर फाई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, पर सेकंड ऐसा सही, सेकंड हमने ऐसा कैसा लिखा? इसमें फर्स्ट सेकंड, इसमें कौन सा लगाया? फर्स्ट और सेकंड का सूत्र। सेकंड ऐसा कैसा? डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स, पर फर्स्ट का अपकलन डेल फाई वन अपॉन डेल एक्स, ऐसे इसमें किया। अब इसका करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। फाई वन ऐसा कैसा? डेल स्क्वायर फाई टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सेकंड का अपकलन किया, और प्लस सेकंड ऐसा कैसा लिखा हमने? फर्स्ट का अपकलन डेल फाई वन अपॉन डेल वाई। ऐसे इसका करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे इसमें,
फर्स्ट सेकंड का क्या होगा इसमें फाइव वन ऐसा कैसा फर्स्ट का सेकंड अपन डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर फिर सेकंड ऐसा कैसा डेल फाइव टू अपॉन डेल जेड ऐसा कैसा। फिर क्या किया इसमें सेकंड का अवकलन किया, फर्स्ट का क्या हुआ पर फाइव वन और सेकंड का डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर ये आया प्लस सेकंड ऐसा कैसा लिखा डेल फाइव टू अपॉन डेल जेड आखिरी में और फर्स्ट का अवकलन क्या किया डेल फाइव वन अपॉन डेल जेड। फिर ऐसा ही क्या किया फाइव वन लिखा, फिर फाइव वन क्या किया इन तीनों में से बाहर ले लिया, इसमें क्या बचा डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये बचा, क्या बचा ये बचा हमारे पास प्लस डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये बचा इसका डेल फाइव टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस लगा के डेल फाइव टू अपॉन इसमें प्लस लगाया ना बीच में इसलिए प्लस लगा दिया, इसका ले लिया डेल फाइव टू डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाले एक साइड कर लिए प्लस अब इसमें क्या बचा बोल के देंगे डेल फाइव वन अपॉन डेल एक्स बचा ये प्लस लगा के ये प्लस भी लग रहा है बीच में प्लस लगा डेल फाइव वन अपॉन डेल एक्स पर डेल फाइव टू अपॉन डेल एक्स डेल फाइव टू अपॉन डेल एक्स लिखा प्लस डेल फाइव वन अपॉन डेल वाई लिखा प्लस लगा के बीच में प्लस लिखा प्लस लगाया ना इसमें इसलिए डेल फाइव वन अपॉन डेल वाई प्लस डेल फाइव टू अपॉन डेल वाई ये लिख दिया फिर प्लस लगा क्या लिखा डेल फाइव वन अपॉन डेल जेड डेल फाइव टू अपॉन डेल जेड बचा फिर फाइव वन डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर ऐसा कैसा लिखा प्लस डेल फाइव वन अपॉन डेल एक्स आई कैप इसमें क्या लगा दिया हमने आई कैप प्लस डेल फाइव टू अपॉन डेल वाई ये बाय वाला एक साइड लिखा एक्स बाय जेड वाला एक साइड लिख लिया हमने। इसमें क्या किया हमने डेल फाइव वन अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाइव वन अपॉन डेल वाई मतलब एक्स ये एक्स वाली टर्म्स है और ये बाय वाली अलग बाय वाली और जेड वाली एक साथ लिखी हमने डेल फाइव वन अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाइव वन अपॉन डेल वाई जी कैप प्लस डेल फाइव वन अपॉन डेल जेड के कैप प्लस अब क्या बचा डेल फाइव टू ये डेल फाइव टू है ना इसकी टर्म्स एक तरफ करेंगे हम क्या किया डेल फाइव टू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाइव टू अपॉन ये क्या लगा डेल फाइव टू अपॉन डेल वाई प्लस जिसमें जी कैप लगा दिए प्लस डेल फाइव टू अपॉन डेल जेड के कैप डेल फाइव टू अपॉन डेल जेड के कैप। चलते हैं इसके अगले पेज की ओर। अगले पेज में क्या लिखा है डाइवर्जेंस, इसको सॉल्व करके क्या आया डाइवर्जेंस ए वेक्टर मतलब वो डेल है ना डेल की जगह ये डाइवर्जेंस ए वेक्टर हमारे इक्वल में चल रहा था ये फाइव वन डेल एक्स स्क्वायर फाइव टू हमारे पास क्या लिखा था उसमें डेल फाइव टू अपॉन डेल जेड ऐसा ही लिखा था इसके जब क्या आ गया फाइव वन ऐसा कैसा लिखा था बाहर हमने और डेल स्क्वायर फाइव टू प्लस डेल फाइव वन इंटू डेल फाइव टू इसमें हमने क्या लिखा है एक बार देखते हैं पीछे की ओर। इसमें हमने आखिरी में लिखा था फाइव वन आखिरी में हमने क्या लिखा था फाइव वन डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इसका मान फाइव वन तो ऐसा कैसे लगा इसका मान क्या होता है डेल स्क्वायर इस सारे का मान क्या होता है डेल स्क्वायर प्लस ऐसा कैसे लगा डेल स्क्वायर फाइव टू हुआ इसका मान प्लस ऐसा कैसे लगा इसका मान क्या होगा डेल फाइव वन क्या मान होगा इसका डेल फाइव वन पर इंटू इसका मान क्या होगा डेल फाइव टू का फाइव टू भी लिखा है ना आखिरी में इसका मान हमारे पास है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड का मान होता है क्या होता है इसका डेल होता है डेल का मतलब वो डेल का मान यही होता है। चलते हैं इसके अगले पेज की ओर। अभी बताया आपको यही आएगा अगले पेज में देखिए क्या आया इसमें डाइवर्जेंस वेक्टर बराबर फाइव वन डेल स्क्वायर फाइव टू प्लस डेल वेक्टर फाइव वन इंटू डेल फाइव टू समीकरण 2 गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से। गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर डी बी डाइवर्जेंस ए वेक्टर डी बी बराबर पृष्ठीय समाकलन ए वेक्टर डी ए वेक्टर समीकरण इसको क्या दे देंगे समीकरण शुरुआत में हमने एक माना था इसको 2 मान लेंगे और इस समीकरण 2/1 से डाइवर्जेंस ए वेक्टर व ए वेक्टर का मान रखने पर डाइवर्जेंस का और ए वेक्टर का मान रख देंगे। जब हमारे पास डाइवर्जेंस का किसका मान है डाइवर्जेंस का फाइव वन डेल स्क्वायर फाइव टू ये रखा प्लस डेल फाइव वन इंटू डेल फाइव टू ये मान रखा डी बी बराबर ये समीकरण 1 से मान रखा हमने क्या फाइव वन डेल वेक्टर फाइव टू डी ए वेक्टर समीकरण 3
इसको समीकरण 3 दे दिया। यही ग्रीन की प्रमेय का प्रथम कथन है, ये ग्रीन की प्रमेय का प्रथम कथन है। इसको आपको याद करना है, प्रथम कथन और द्वितीय कथन को याद होना चाहिए, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस पर। और गॉस की डाइवर्स प्रमेय याद होना चाहिए। 5 उसका भी डेरिवेशन है, उसको भी सॉल्व करना आना चाहिए, तब आपको इसको आसानी से कर सकते हैं साथियों। इसमें क्या लगा, 5 व 5 को आपस में बदलने पर तब ग्रीन की प्रमेय, 5 और 5 आपस में बदलेंगे तब ग्रीन की प्रमेय क्या होगी, आयतन समाकलन 5 इसमें क्या लिखा है 5 लिखा है, क्या लिखा है 5 डेल स्क्वायर लिखा है, इसमें क्या होगा 5 डेल स्क्वायर 5 लिखा 5/2 की देंगे क्या लिख दिया 5 प्लस डेल 5 लिखा है, 5 की हमने देंगे क्या लिख दिया 5, इसको बदल दिया, आपस में बदल नहीं था बोला है ना, डेल वेक्टर इसके साथ 5 की जगह क्या लिख दिया 5 की जगह 5 dv बराबर माइनस, इसमें क्या लगे माइनस नहीं है इक्वल है बराबर पृष्ठीय समाकलन 5 की जगह 5 डेल वेक्टर 5 दिए वेक्टर समीकरण 4 दे दिया इसको। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर इसको घटाएंगे, ये 3 है हमारा और ये 4 है, इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, आयतन समाकलन 5 डेल स्क्वायर 5 माइनस डेल स्क्वायर ये क्या लिखा डेल स्क्वायर 5 dv बराबर पृष्ठीय समाकलन 5 डेल वेक्टर 5 माइनस 5 डेल वेक्टर 5 डी वेक्टर। इसे आपको द्वितीय कथन है याद होना चाहिए, आपको घटाना ना आए तो याद कराया आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये ग्रीन की प्रमेय का कौन सा कथन है, द्वितीय कथन है। इसका महत्व क्या होता है, विद्युत गतिकी और द्रव गतिकी। आई होप ऑल यू सभी को हमारी इस प्रमेय आपको सभी को समझ में आई होगी। आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। अभी एग्ज़ाम देने के लिए आपको 4 से 5 मंथ हैं, जल्दी से इसको तैयार कीजिएगा। इसको आप कॉपी रजिस्टर में पेन लेकर नोट कीजिएगा। थैंक यू।